पाकिस्तान की कौम ना पहले झुकी थी और ना अब झुकेगी। चाहे किसी ने नीली, सफ़ेद या खाकी वर्दी पहनी है, शहादत हमारे लिए एजाज़ है। दुनिया को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। क्या कोई ऐसे में दूसरे मुल्क पर बिला जवाज़ और बगैर सबूत चढ़ दौड़े? क्या कोई पड़ोसी मुल्क के ऊपर अपनी इजारादारी मुसल्लत करने की कोशिश करे? हमारी पहली तरजीह अमन है। अवाम भी यही चाहते हैं कि तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ जाएँ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ उसकी ताकत है। हम खुद पर इन्हसार करते हैं। पाकिस्तान और चीन दो जिम्मेदार मुल्क हैं। हमारी तरजीह लोगों की फलाह है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा है। इसी मकसद के लिए हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि मुल्क कैसे दौड़ता हुआ तरक्की के मनाजिल तय करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर बराए आलमी अमूर से मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ने कहा कि पाक चीन दोस्ती मौसमों के गर्म और सर्द से बेनियाज है। दोनों मुल्क आहनी भाई हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देते रहेंगे। इसहाक डार आज सैफ अरीकी मुज़ाकरात में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का इजलास होगा। बाहमी तिजारत के फ़रोग और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी और सरहदी रवाबित मजबूत बनाने पर तफसीली बातचीत होगी। पाक भारत कशीदगी से पैदा सूरत हाल भी ज़ेरे गौर आएगी। भारतीय फौज बरी और फ़ज़ाई पटाई के बाद हमारी बहरिया से लड़ने की हिम्मत ना कर सकी। राफेल का हशर देखकर भारतीय बेड़े विक्रांत को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। भारत बहरी जहारियत करता तो मज़ीद रुसवाई मुक़द्दर ठहरती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डॉकयार्ड में नेवी अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, भारत की नाकाम मुहिम जोई दुनिया ने देख ली। बरी फ़ौज ने दुश्मन के ठिकानों पर ठीक निशाना लगाया। फ़ज़ाइया के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से भारत को सबक सिखाया। अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐसी धूल चटाई जो उसे क़यामत तक याद रहेगी। जंग दोबारा मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान को फिर तैयार पाएगा। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी में कलीदी किरदार अदा किया। साथ देने पर बरादर और दोस्त ममालिक से भी इज़हार तशक्कुर किया। बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। नॉन फाइलर्स की गाड़ियां और जायदादें खरीदने पर पाबंदी होगी। लेन देन के लिए बड़ी ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकेंगे। IMF के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए डिज़ाइन किया गया है। पाकिस्तान प्रोग्राम पर मजबूती से कारबंद रहने के लिए पुरज़म है। गैर यकीनी सूरत हाल के मनफी खतरात में कुछ कमी ज़रूर आई है। IMF का इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग और कोयले से चलने वाले बिजली घरों को महदूद करने पर जोर। बिजली और गैस की कीमतें भी बर वक्त एडजस्ट करने का मुतालबा। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स को हासिल टैक्स मराद बतदरीज ख़त्म करने पर जोर दिया। क्लाइमेट फंड्स दूसरे इक़्तिसादी जायजे के बाद जारी किए जाएंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF की शराइत में कुछ नया नहीं, पहले से तयशुदा इस्लाहाती अमल का हिस्सा है। इसका मकसद मईशत में इस्तेहकाम है। सूरज मजीद क़यामत ढाएगा। अगले हफ्ते भी बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 4 दिन शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई कर दी। वसी और जनूबी पंजाब, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान ज़ेरे असर रहेंगे। दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रहने का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क होगा। कश्मीर और गिरदोनवा में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। आज सबसे ज़्यादा गर्मी दादू में पड़ेगी। पारा 50 तक जाने का इम्कान। नवाबशाह में 47 और सक्खर में 46 होगा। कराची और हैदराबाद में मतला जुज़वी बरालूद रहने का इम्कान है। सिब्बी में दर्जा हरारत 48, तुरबत में 45 तक जा सकता है। डीजी खान और अटक में 45, झेलम और साहिवाल में 44 और लाहौर में 43 कुछ हुएगा। भारत बुज़दिल होने के साथ एहसान फरामोश भी निकला। भारतीय सेक्रेटरी खारजा जंगबंदी में ट्रंप का किरदार नज़रअंदाज कर गए। विक्रम मिस्री ने कहा कि सीज़ फायर दो तरफा फैसला था, ट्रंप का कोई किरदार नहीं था। ट्रंप ने बीच में आने की इजाज़त नहीं ली, वो खुद स्टेज पर आना चाहते थे और आ गए। अपोजिशन ने सवाल किया कि ट्रंप के साथ मरतबा सीज़ फायर के बयान पर मोदी सरकार क्यों खामोश रही। विक्रम मिस्री ने कोई जवाब न दिया। कितने तैयारे तबाह होने के सवाल पर कौमी सलामती का बहाना बनाया, जवाब देने से इनकार।
विक्रम मिस्री ने यह भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की तरफ से जोहरी हमले की धमकी का कोई सबूत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। इजलास में मार्का हक में शानदार फतह पर मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर होगा। पाक भारत कशीदगी के अमूर का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में वफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट पर भी गौर करेगी। भारतीय मीडिया का फिर प्रोपेगेंडा ऑपरेशन बनानो मरसूस में शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। पाकिस्तान ने बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का शदीद रद्दअमल, कहा शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुतल्लिक भारतीय मीडिया का दावा बेबुनियाद और मन घड़त है। पाक फ़ौज ने जदीद तरीन और दूर मार फतेह सीरीज़ के मिसाइल इस्तेमाल किए। भारतीय फ़ौज ने गलत पोस्ट के लिए ना तो वजाहत की ना ही माजरत। हिंदुस्तानी फ़ौज का ऑफिशियल हैंडल भी इस मामले पर खामोश है। मोदी सरकार सच से खाइफ, सवाल पूछने वाली आवाज़ों को कुचलने पर उतर आई। गुजरात समाचार का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक। सरकार से जवाब मांगने पर न्यूज़ डायरेक्टर बाहुबली भाई शाह गिरफ्तार। बीजेपी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और इनकम टैक्स को सियासी हथियार बनाकर चैनल को खामोश करने की कोशिश की। अपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमती इक़दाम की मजम्मत, कहा बीजेपी को तनकीद बर्दाश्त नहीं। सहाफ़ियों को धमकाना और जेलों में डालना मामूल बन चुका है। गुजरात समाचार पर मुसलसल दबाव मोदी सरकार की जमहूरियत का गला घोटने की एक और चाल है। भारत में नौजवान मीडिया के झूठ और प्रोपेगेंडे से नाखुश, कहते हैं तमाम भारतीय चैनल्स में इस्लामाबाद पर कब्जे की खबर चल रही है। इस फेक न्यूज़ को खतरनाक तरीके से फैलाया गया। लोग सवाल कर रहे थे क्या भारत ने सच में कब्जा कर लिया है? जो कुछ हुआ, लोगों को टीवी देखना छोड़ देना चाहिए। अमेरिका के दबाव में जंगबंदी की गई। लगता है भारत तिजारत के लिए किसी मुल्क के सामने झुक रहा है। जंगबंदी का जश्न जिस तरह पाकिस्तान में मनाया गया उस तरह भारत में नजर नहीं आया। पाकिस्तान के लोग इसे अपनी सफारती सतह पर कामयाबी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस तबादले और सीनियरिटी के केस। लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील आज तहरीरी गुजारिशात जमा करवाएंगे। गुज़िश्ता समात में हामिद खान ने मौके पर इख्तार किया कि जजेस तबादलों का अमल एक ही दिन में मुकम्मल किया गया। बलूचिस्तान में कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रजामंदी दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सबसे आखिर में मंजूरी ली गई। जस्टिस शकील अहमद ने इस्तफसार किया कि आईन और कानून में एक ही प्रोसेस मुकम्मल करने पर कोई पाबंदी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सारी बात एक जज पर हो रही है, बाकी जजेस ने किसी की सीनियरिटी मुतासर नहीं की तो कोई बात नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर अपीलों पर समाअत आज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील आज भी दलाइल जारी रखेंगे। आईनी बेंच ने फैसल सिद्दीकी को आज दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर रखी है। गुज़िश्ता समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जब दो जजेस खुद बेंच में नहीं बैठ रहे तो उन्हें जबरदस्ती कैसे बिठाएं। तमाम आईनी बेंचेस के लिए नामजद जजेस को बेंच में शामिल किया गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। मुजरिम के वकील सलमान सफदर दलाइल देंगे। गुज़िश्ता समाअत में सलमान सफदर ने अपने मौक्किल की मेडिकल हिस्ट्री पेश की। कहा जब वाक़या हुआ तो इस वक्त मेरे मौक्किल की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। ट्रायल कोर्ट ने ज़हनी हालत का मुआयना दुरुस्त तरीके से नहीं करवाया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि क्या आप गैर फितरी मौत को मुतनाज़ बना रहे हैं? एक बच्ची को बेदर्दी से कत्ल किया गया। फ़रीक़ैन को सारे हक़ाइक़ का पता होता है, ट्रायल जजेस का होता है। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। सुबकदोश होने वाली सियासी मशीर ज़ोहेवेर के एजाज़ में सोहराना मरीम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मदबरावराना किरदार को सराहा। बामी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताउन, सरमायाकारी और दीगर मामलात पर गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा ज़ोहेवेर ने मेहनत और दयानत से फ़राइज़ सर अंजाम दिए। उनका माहौलियाती मंसूबों में किरदार काबिल तहसीन है। जेन मेरिट की खिदमात को भी कदर की निगाह से देखते हैं। आपका आलमी सिफारती तजुर्बा ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने की नवीद है।
अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर तिजारती ताल्लुकात में इजाफे के लिए कोशा। लॉस एंजलिस में सीडर सिनाई इंटरनेशनल के वफ़द से मुलाकात। सेहत के शोबे में ताउन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रिजवान सईद के एजाज़ में इस्तकबालिया। पाकिस्तानी कारोबारी अफराद की भी शिरकत। रिजवान सईद ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है। पाकिस्तान मुतहरिक और मुस्तकबिल पर मबनी सरमायाकारी का माहौल फराहम करता है। SIFC तिजारती अमल आसान कर रहा है। 64% आबादी 30 से कम है, जो उभरता हुआ जिद्दत का मरकज़ है। पाकिस्तान भरती इलाकाई मंडी और काबिल एतमाद तवील मुद्दती शराकतदार है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के दिलचस्प मुकाबले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 79 रन से हरा दिया। 252 रन के हदफ के ताकुब में कराची की पूरी टीम 172 रन पर ढेर। डेविड वॉर्नर 43, अब्बास अफरीदी 34, टिम साइफर 26 रन बनाकर नुमाया। शादाब खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इस्लामाबाद के एलेक्स हेल्स 88 रन बनाने पर मैच ऑफ दी सीरीज करार। क्वालिफायर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स कल आमने सामने होंगे। एलिमिनेटर मैच जुमेरात को लाहौर और कराची किंग्स के माबैन खेला जाएगा।